आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। नाम ठीक है। चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जनसुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना। कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। पहले हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जनसुराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ आप जितने लोग आए हैं, यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है, यहाँ बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उनको, ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जनसुराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है? ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहाँ पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं, और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जनसुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव में, आदमी में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होगा कैसे?
रास्ता तो पते नहीं। जो आता है कह रहा दूसरे नेता को गाली दे रहा है, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जन सुराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जन सुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना? ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा, ये प्रश्न है ना। फिर देखिए बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। हम बोलते हैं तो लोग कहता है जन सुराज में देखो प्रशांत किशोर है, दूसरा नेता कहाँ है? आई देख रहे हैं कि पीछे उस कोने से लेकर इस कोने तक बिहार का 5000 से ज्यादा नेता, 5000 से ज्यादा नेता, ये सब आदमी यहां आया हुआ। और आज दल की घोषणा भी होनी है, आपको अपने नए अध्यक्ष से मिलना भी है। और आप अभी आतुर हुए जा रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, तो भैया हमको तो आप इतना सुन चुके, गांव गांव जाकर बोलते बोलते हमारे गले में गांठ पड़ गया, कंठ में आवाज मेरा बिगड़ गया है। तो हम दो लोगों को मैं चाहूंगा कि और आप सुन लीजिए और घबराइए नहीं। जब आए हैं तो जन सुराज की इस मुकम्मल व्यवस्था को समझ लीजिए। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आधा घंटा 1 घंटा बैठने से आप कमजोर नहीं होइएगा। यहाँ 1 घंटा बैठने में आपका सर दुख रहा है, पीठ में दर्द हो गया। अरे आपके हमारे बच्चे, बिहार के गरीब बच्चे सालों साल से पीठ पर बोरा उठा रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो बिहार के बच्चों के लिए 1 घंटा समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? घबराना नहीं ना है। अगर व्यवस्था बदलनी है तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा, 1 घंटा समय देना पड़ेगा। पूरी बात समझ कर जानी है। आप अपनी गरीबी खत्म करने का रास्ता सीख कर जाना है। बिहार कैसे बदलेगा ये भी समझ कर जाना है। यहाँ कोई लालू नीतीश मोदी का बात नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही बात होगी, बिहार को इस ज्ञान की भूमि को लोकतंत्र की जननी से, इसी भूमि से एक नए दल के उदय का और आपके बच्चों के लिए नया सवेरा, नया भविष्य की योजना की चर्चा के लिए आप आए हैं। इसलिए धीरज रखिए। ये राजनीतिक दल का बैठक नहीं है, ये जन सुराज अभियान का बैठक है। इसको सुनिए, समझिए और फिर घर घर इसको लेकर जाइए। लेकिन जो सज्जन माननीय लोग आए हैं, 2-4 आदमी का बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया जाए ना। आपकी अनुमति है ना? नहीं, आप जोर से नहीं बोले, अनुमति है कि नहीं है? तो कल से ही मत कहिएगा भैया हम तो आपको सुनने के लिए आए थे, आप दूसरे को सुनाए इसलिए चले गए। अब बैठे रहिए और 2 आदमी को सुनिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।